नमस्कार साथियों, मैं अर्चित तनोरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो हिस्ट्री की पिछली 2 क्लासों में हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसमें हम पैलियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण बारे में पढ़ा। मीसोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ा कि शुरू में जो मानव था वो केवल शिकार किया करता था, जो उसका मेजर फैक्ट था। लेकिन सेकंड में हम पैलियोलिथिक पीरियड में पढ़ा कि मनुष्य पशु पालना शुरू कर दिया था। और थर्ड नियोलिथिक पीरियड, जो न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं इसको, इसमें हमने पढ़ा कि मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था और इसी एज में पहिए का आविष्कार हुआ और कॉपर का भी आविष्कार हुआ इन 3000 BC में, और इसी में स्क्रिप्ट का भी आविष्कार हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे, जो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में शुरुआत करते हैं, जिसमें एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इसका टाइम पीरियड 2500 BC टू 1750 BC है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, इट्स कंसिडर एज ओल्डेस्ट civilization, it's considered as oldest civilization of Indian subcontinent। यह भारतीय महाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता थी। प्राचीनतम सभ्यता थी। लेकिन अगर वर्ल्ड में हम देखें तो वर्ल्ड में मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन थी, ये उसी के समकालीन थी। लेकिन 1921 से पहले इस सभ्यता के बारे में भारत में खोज नहीं हुई थी, तो इसके बारे में कोई जानता नहीं था। जब इसका इतिहास ऐसे है, जैसे 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ अवशेषों को प्राप्त किया गया। लेकिन जो अवशेष मिले थे वो ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, इसलिए इनको इग्नोर कर दिया गया। फिर जब 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट इंडियन पैसेंजर ट्रेन चली, इंडियन पैसेंजर ट्रेन, जो मुंबई से ठाणे तक थी 34 किलोमीटर। ठाणे जब फर्स्ट इंडियन पैसेंजर ट्रेन चली तो इसके और विस्तार के लिए और खुदाई हुई, पटरियों के बिछाने के लिए ज़मीन को समतल किया गया। तभी 1856 को उस काल के आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को अवशेष प्राप्त हुए। इन्हीं को भारत का फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि 1856 में इन्हीं को, जब ट्रेनों के लिए पटरी बिछाई जा रही थी, तो इन्हीं को इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन उस समय के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इग्नोर किया।
जब और वायसराय भी आगे आते रहे, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब 1899 से 1905 तक जो वायसराय आया, वायसराय लॉर्ड कर्जन, वो खुद एक आर्कोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट था, इसलिए इसने 1905 में आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नामक डिपार्टमेंट की स्थापना की। इसी डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट चेयरमैन बना, इसी डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट चेयरमैन बना उसका नाम जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल था। आगे के लिए हम देखते हैं, जब 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा ASI डिपार्टमेंट की स्थापना की, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की स्थापना की, तो इसका फर्स्ट चेयरमैन जॉन मार्शल को बनाया गया। जॉन मार्शल ने 2 टीमों का गठन किया। फर्स्ट टीम के जो चीफ थे उनका नाम दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी। एंड सेकंड के थे RD बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और RD बनर्जी ने भी 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। इस प्रकार हड़प्पा जो शहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट शहर की खोज की गई, और मोहनजोदाड़ो की भी 1922 में की गई। लेकिन यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। इसको और आगे जैसे जैसे अवशेष प्राप्त होते गए, उनको खोया जाता रहा। चूँकि यह जो ज़्यादातर सभ्यता इंडस वैली के किनारे पर सिंधु घाटी नदी के किनारे पर मिली, तो इसको इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। लेकिन बाद में यह सभ्यता और भी जगह मिलती गई। तो देखा कि हमने 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक शहर की खोज की, और 1922 में दयाराम साहनी द्वारा मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज की गई। लेकिन जब अवशेष प्राप्त होते गए तो और ज़्यादा खुदाई की जा रही थी, तो जो बॉर्डर क्षेत्र पर अवशेष मिले वो लद्दाख में मांडा नामक जगह पर, लद्दाख चेनाब नदी के किनारे, और यहाँ मेरठ में आलमगीरपुर, मेरठ हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी। एंड महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र। गोदावरी नदी। एंड यहाँ पाकिस्तान में सुतकांगडोर, जो दास्क नदी के किनारे था। इन जो बॉर्डर एरिया पर जो क्षेत्र जो शहर मिले थे वो ऐसे थे, जब इनके इन पॉइंटों को मिला दिया जाता है तो एक डायमंड आकृति बनती है। डायमंड शेप बनती है। जब सभी जगहों की खोज हो चुकी थी तो केवल ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली तक सीमित नहीं थी, इसलिए इसको हड़प्पा नामक जो पहला शहर था हड़प्पा, उसके नाम पर भी रखा गया इसका नाम। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, चूंकि यह इंडस नदी के किनारे ही नहीं बसी थी, सभी क्षेत्रों में बसी थी। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में बसी थी। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसको सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट अवश्य करें। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।